आज हम लोग देखेंगे साइंस में साइंस विज्ञान। तो हम लोग पहले शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे विज्ञान क्या होता है, उसे विज्ञान क्या किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसे समझना और प्रयोग द्वारा सिद्ध करना ही विज्ञान कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग जानने के लिए कह सकते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम छोड़ दें तो ये नीचे जाएगा। तो इसी को हम लोग जानना है और इसी को समझना है कि ये आखिर नीचे क्यों जा रहा है। तो इसी को खोजा गया कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से ये नीचे जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण नीचे ही क्यों लग रहा है, ऊपर ही रहना चाहिए इसको या यहीं पे रहना चाहिए, ये नीचे ही क्यों गिरता है। इसी सब चीजों को जानना और उसे समझना और उसे सिद्ध करना यही विज्ञान में होता है। ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता है विज्ञान, और इसको ये बोलता है कि सिद्ध करो, उसका अध्ययन करो, सिद्ध करो, उसके बारे में जानो और उसके बारे में प्रयोग करके सिद्ध करके डेफिनेशन दो, बताओ। यही विज्ञान में होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। बहुत आसान सब्जेक्ट है विज्ञान। तो विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, इसे 3 भागों में बाँटा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा जाता है। इसके बारे में यही है, 3 चीज़ों को पढ़ा जाता है। और सामाजिक विज्ञान में जो है मानव व्यवहार, मानव कैसा व्यवहार करता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। समाज का अध्ययन किया जाता है। और औपचारिक विज्ञान में तर्क और गणित के बारे में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ जानेंगे कि जीव विज्ञान का पिता के बारे में जीव विज्ञान को तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन पहले ये जानेंगे कि विज्ञान विज्ञान को क्रमबद्ध रूप से किसने आगे बढ़ाया और इसको विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो विज्ञान के बारे में बहुत लोगों ने अपना-अपना डेफिनेशन दिया है। तो ये कहना मुश्किल है कि विज्ञान का पिता एक आदमी का नाम लेना थोड़ा कह सकते हैं कि मुश्किल है, किंतु गैलीलियो को ही विज्ञान का पिता माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने तर्क इसके बारे में दिया, खोज-वोज किए, इसके बारे में प्रयोग करके सिद्ध करके बताए थे। तो क्वेश्चन आता है तो गैलीलियो ही टिक कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब हम लोग आगे देखेंगे जीव विज्ञान के बारे में। सब हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। जीव विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान आप लोग सुन के आप लोग के मन में आता होगा जीव। ये आगे जो जीव लगा है, पीछे विज्ञान लगा है, आप लोग ये समझ गए होंगे कि विज्ञान किसे कहा जाता है। उसको प्रयोग करके सिद्ध करके उसको प्रमाण मांगता है। विज्ञान जो है प्रमाण मांगता है, तो जीवों के बारे में प्रमाण मांग रहा है ये जीव विज्ञान। यानी बायो का अर्थ होता है जीवन, बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, जानना। यानी जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान के बारे में, इसके बारे में बहुत लोगों ने अपना-अपना डेफिनेशन दिया है, लेकिन इसको सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में तर्क दिया था, वो है अरस्तू ने, और इसको 2 भागों में, 2 जगत में विभाजित किया था। जीव विज्ञान को पादप जगत और जंतु जगत, 2 जगतों में विभाजित किया था।